दोस्तों, आज सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं। चार बड़ी खबरें हैं, लेकिन उनमें दो तीन खबरें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज से ही बिलोंग करती है, खासकर बीएसपी से बिलोंग करती है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ना ही बढ़ाइएगा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी का एक सपना था कि हर स्कूल एकदम बेहतर हो भारत का, और जो स्कूल हो उसमें निःशुल्क शिक्षा हो बच्चों के लिए। मायावती जी ने लड़के और लड़कियों के लिए नवोदय स्कूल बनवाया था। वो स्कूल जो राजकीय पद्धत आश्रम के नाम से भी जाना जाता था, वो स्कूल जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बेहतर शिक्षा, खाने पीने की शिक्षा, कपड़े की शिक्षा और यहाँ तक कि सुबह नाश्ता और खेलने की भी सुविधा मिलती थी। मायावती जी ने कई स्कूल बनवाया था अपने शासनकाल में। 2012 के बाद बहन जी की सरकार चली गई और ऐसे स्कूल का सपना मायावती जी का फिर से सपना रह गया। आपको बता दें कि बहन जी का एक इकलौता विधायक बिहार का ऐसे कड़ी परिश्रम कर रहा है, कड़ा मेहनत कर रहे हैं और कड़ा प्रयास कर रहे हैं जिससे मायावती जी के सपने को साकार किया जा सके। मायावती जी के बताए हुए रास्तों पर चल करके, मायावती जी के बताए हुए उन तमाम समीकरणों को अपना करके आज फिर से एक बार बिहार के बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक पिंटू यादव जी ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। आपको बता दें कि उन्हें लाखों बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत सारे लोगों का उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक भले ही हैं, लेकिन वो सारे विधायकों पर भारी हैं। पिछले 6 महीनों से अथक प्रयास कर रहे हैं बिहार के नवादा से पिंटू यादव जी कि हमारे क्षेत्र में एक नवोदय राजकीय विश्वविद्यालय, एक राजकीय विद्यालय बनाया जाए। उनकी मेहनत रंग लाई और आज उनके क्षेत्र में राजकीय विद्यालय सम्राट चौधरी के द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी जीत पिंटू यादव की है जो लगातार परिश्रम कर रहे थे और इसी परिश्रम का ये रंग लाई हुई सबूत भी है जो आपके सामने स्क्रीन पर चमक रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, उसके बाद फिर से बिहार पिंटू यादव की बात करेंगे, क्योंकि पिंटू यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक खबर पोस्ट की है जो जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है। दूसरी जो मध्य प्रदेश से खबर है वो पिछड़े समाज से आने वाले कुशवाहा जाति के ऊपर जिस तरीका से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने अत्याचार किया है, उनकी जमीन औने पौने दांव खरीद कर उन्हें बर्बाद करने का काम किया है, वो सारी कहानी आपको हम बताएंगे और आपको सुनना बहुत जरूरी है। साथियों, आपको बता दें कि बहन मायावती जी ने कहा था कि मेरठ में जो लोग पहुंचे हैं, हुड़दंग जो जिन्होंने किया है सड़कों पर, वो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाने पहुंच जाते हैं। उन्होंने सच ही कहा था। आपको बता दें कि जो दलित बच्चा है सबसे ज्यादा चंद्रशेखर के साथ में वही जाता है। चंद्रशेखर के साथ जाने वाले 14 बच्चों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और उन 14 बच्चों की अब हाल खबर को लेने वाला कोई नहीं है। उनके पेरेंट्स किस तरीके से मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों की जमानत करवाए हैं और अब जा करके उन बच्चों की रिहाई हो पाई है। ये बड़ी खबर है, इसे आपको सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी के प्रति अगर अत्याचार हो तो ना जाए, मैं भी जाता हूं और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात करता हूं, लेकिन तरीका गलत है। जैसे मैं सांसद बन जाऊं और उसके बाद भी अगर लाखों लोगों का भीड़ लेकर चलूं सड़कों पर तो ये हुड़दंग ही है। सांसद का पावर का मतलब होता है एसएसपी, एसपी। आपको बता दें कि अगर वो व्यक्ति चाह ले तो उस पीड़िता को न्याय दिलाने में महज 24 घंटे के अंदर न्याय भी मिल सकता है, जो गुनहगार है उसको सजा भी मिल सकती है। अगर वो चाह ले तो एसएसपी, एसपी से कार्रवाई भी करवा सकता है, लेकिन नहीं, किसी को रैली और रौब दिखाने का अलग ही जुनून रहता है। ये मेरे वक्तव्य नहीं है, जो भी है आज आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर यह है कि आपको बता दें समाजवादी पार्टी अकेले कांग्रेस के नेता इमरान मसूद से नहीं जीत पा रही है तो फिर कैसे पूरे देश के मुसलमानों से जीत पाएगी। ये भी बड़ी खबर है। इसे आपको बता दें कि राजपथ टीम के संस्थापक ने इसे अपने एक्स पर पोस्ट किया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बागेश्वर वाले बाबा की गुंडागर्दी। ये लिखने वाले सूरज बौद्ध हैं और उन्होंने लिखा कि धीरेन्द्र शास्त्री का गुंडागर्दी इतना चरम पर है कि वहां के दलित और पिछड़े समाज का जीना दुश्वार हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि दलित और पिछड़े समाज के व्यक्ति अब चैन से जी भी नहीं सकते हैं।
कुशवाहा समाज से आने वाले हिंदू समाज के सबसे बड़े जातियों में से एक कुशवाहा समाज, जिनके ऊपर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग का अत्याचार बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बागेश्वर धाम की गुंडागर्दी। धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग किसानों को उनकी जमीन बेचने के लिए धमका रहा था। मोतीलाल कुशवाहा नामक एक हिंदू किसान ने मना किया तो उसने उन्हें गोली मार दी। सोचिए, ये गुंडागर्दी है बाबा के भाई की। इससे पहले भी एक मामला आया है सामने, जहां दलित परिवार पर पिस्तौल तान चुका है, लेकिन विडंबना देखिए, लोग इन्हें बाबा समझते हैं। आगे लिखते हैं कि वह व्यक्ति जाति से ब्राह्मण है, ऊपर से कथावाचक बाबा बना हुआ है और सत्ता पक्ष का प्रिय है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। प्रशासन के अधिकारी तो स्वयं ही उसके भक्त बन चुके हैं, और क्या पता न्यायाधीशों के परिवार भी बागेश्वर धाम की महिमा के भजन गाते हों। आखिर तभी तो जो गुंडा शालिग्राम गर्ग पहले से ही आर्म्स एक्ट, बीएनएस एवं SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मुख्य आरोपी है, वह तमाम वीडियो साक्ष्य होने के बाद जमानत पर बाहर खुलेआम घूम रहा है। आज उसने फिर से ओबीसी समुदाय के एक किसान पर गोली चला दी है। आपको बता दें कि देखिए, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और उधर उनका भाई बागेश्वर धाम के संरक्षण में हिंदू पर ही गुंडागर्दी दिखा रहा है तथा उन पर गोलियां चला रहा है। यही इनके हिंदू राष्ट्र की असलियत है। अगर ऐसा नहीं है तो धीरेन्द्र शास्त्री अपने गुंडे भाई को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी खबर है, इसे आपको समझना चाहिए। ये वाकई में एमपी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी चरम पर है और ऐसा कई मामला सामने आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को जमानत पर बाहर छोड़ दिया जाता है। साथियों, अब दूसरी खबर बताते हैं। बहन जी को पता है कि हमें कब और कहां कैसे बोलना है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरठ पर बहन जी क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं गई। आपको बता दें कि जो मेरठ में कांड हुआ था दलित समुदाय के पर, वो व्यक्ति अखिलेश यादव से मिलने जा सकता है, तो क्या मायावती जी इतनी छोटी नेता हैं जो उस व्यक्ति से आकर के मिले? ये भी मायावती जी को पता है कि कौन व्यक्ति कहां पर कैसे है। बहुत बड़ी लीडर हैं बहुजन समाज की वो। मायावती जी उनसे मुलाकात करने नहीं गई, लेकिन वो पीड़ित परिवार दलित समाज का अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ चला गया। मायावती जी से मुलाकात नहीं करने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग जो हैं वो कहते हैं मायावती जी चल करके आती, उस पीड़ित परिवार से मिलती। खैर, आपको बता दें कि जो चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे थे और सड़कों पर जो हुजूम किया था, उसके चलते हुए तमाम बच्चों पर FIR दर्ज हो चुका। कुछ नाम इस प्रकार से हैं। चंद्रशेखर रावण के आने के बाद हाईवे जाम करके मेरठ में कुछ लोग SSP अविनाश पांडे को चुनौती दे रहे थे कि अब आइए, रावण तो चला गया अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर, और अब ये लोग सालों साल पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। मेरठ में 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। अब ना कोई भीम आर्मी बचाने आएगी और ना कोई रावण और ना कोई आजाद पार्टी। इन 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। रवि कुमार गौतम, सुशील गौतम, हिमांशु सिद्धार्थ, सागर, लवि प्रधान, विजेंद्र गौतम, ऋतिक जाटव, मोहित जाटव, हेमंत प्रधान, संजय, विजेंद्र सूद और दिग्विजय भाटी, अजय, अंकित, इन 14 लोगों पर FIR दर्ज हो गया है। अब इन 14 लोगों को थाने पर बुलाया जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन से कोर्ट में जाना पड़ जाए। तो चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीतिक रेटियां जो है सेकते रहते हैं, ऐसे तमाम लोगों का कहना है, लेकिन इंसाफ किसी को दिलवा नहीं पाते, ऊपर से तमाम बच्चों पर FIR हो जाता है। अगली खबर आपके सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजपथ केम के संस्थापक सैयद कासिम साहब ने एक खबर अखिलेश यादव के लिए पोस्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन गठबंधन कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बराबर हिस्सेदारी हमें चाहिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। इसको चलते हुए आपको बता दें कि इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश जब कांग्रेस के नेता इमरान मसूद को नहीं झेल पा रहे समाजवादी पार्टी, तो पूरे कांग्रेस को कैसे झेलेगी। इस पर सैयद कासिम ने लिखा, समाजवादी पार्टी केवल एक नेता इमरान मसूद नहीं झेल पा रही है, सोचिए अगर गठबंधन से बाहर हुए कांग्रेस तब क्या हालात हो जाएगा। कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कहने की हिम्मत सपा में है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का कद मुसलमानों में अखिलेश यादव से बहुत बड़ा है।
तो ये बिल्कुल सत्य है। साथियों, अब लास्ट की सबसे बड़ी खबर बताते हैं और इस खबर को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तमाम तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए जिस तस्वीर में पिंटू यादव को सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीका से पिंटू यादव नेम प्लेट पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये राजकीय कॉलेज की तस्वीरें हैं जो मायावती जी का सपना था, उसे पिंटू यादव बिहार में साकार कर रहे हैं। चौथी तस्वीर फिर देखिए जिसे पिंटू यादव को सम्मानित किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए और इस पर पिंटू यादव ने क्या कहा, एक नजर आप उस पर देखिए। पिंटू यादव ने लिखा कि आज रामगढ़ विधानसभा के प्रखंड नबुआ के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आजादी के इतने सालों बाद प्रखंड नबुआ में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी द्वारा 211 प्रखंड में नव स्थापित राजकीय डिग्री कॉलेज का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। आज हमने जिलाधिकारी सर एवं कॉलेज के प्रधानाचार्य सर के साथ राजकीय डिग्री कॉलेज गुड़िया नबुआ के कॉलेज कैंपस में कॉलेज का शुभारंभ किया। हमने प्रखंड नबुआ के अभिभावकों, नौजवानों, साथियों के सामने संकल्प लिया था कि अगर हमें सेवा का मौका मिलेगा तो नबुआ प्रखंड में डिग्री कॉलेज के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से जनवरी माह में मिले तो उस समय भी हमने प्रखंड नबुआ एवं दुर्गावती के लिए डिग्री कॉलेज की मांग किया। बजट सत्र के दौरान सदन में कॉलेज के लिए मांग किया। 8 महीने में ही हमारे संकल्प को पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद एवं आभार, जिन्होंने कैमूर जिले में 2 राजकीय डिग्री कॉलेज देने का काम किया, जिसमें से एक हमारे रामगढ़ विधानसभा के प्रखंड नबुआ के लिए मिला। अब हम सब मिलकर इस राजकीय डिग्री कॉलेज को पूरे राज्य में सबसे बेहतर डिग्री कॉलेज बनाएंगे। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। तमाम तस्वीरों के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुजन समाज का सपना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है और इसे पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति जो बहुजन समाज का है वो कार्यरत है, मेहनत कर रहा है। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।